अरे हाँ अल्लाह है। अरे आप आ गए ना जी गाड़ी, कहीं रो रहे हो कारोबार। बात करिए, आप बात करो, आप बता रहे अल्लाह का शुक्र अदा अल्लाह का जो लोग आपकी मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने हालात ख़राब हो गए थे कि तकरीबन 3 साल पहले 13 तारीख 14 महीना था 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरारदपल्ली पुलिस स्टेशन के पास मैं जुपिटर गाड़ी पे आ रहा था, वहीं पर रॉन्ग साइड कोई पुलिस स्टेशन के बाजू आकर मेरे को टक्कर मार दिए थे, और जब ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो घुटने में गैप आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जो है जनाब मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब हैं। आज से कुछ दिन पहले मुझे जो है मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब का एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, वॉइस मैसेज। ज़ारो ख़तार रोते हुए बेचारे जो है एक मैसेज किए, और वो मैसेज में ये बोले कि मैं जो हूँ 7 बेटियां हैं, मुझे 7 लड़कियों का मैं एक 7 लड़कियां हैं मुझे, और 7 लड़कियों का एक वालिद हूँ मैं। 2 लड़कियों की शादी हुई है, और यानी वो ऑडियो मैसेज ऐसा था कि अगर कोई सुन लिया तो उसकी जो है आंख से आंसू आ जाते थे। तो आपको 7 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों की शादी हुई, और आपके आज से कुछ दिन पहले इनका कारोबार जो है चंद्रायन गुट्टे से लेके टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और सैदाबाद तक जो है पूरा मेवा ये मिठा सौदा डालते हैं, जो चिप्स के पैकेट है, बिस्किट्स है, ये कारोबार करते थे। 3 साल पहले जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो इनको एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में ये तकरीबन 1.5 साल बिस्तर पे रहे, इनका इलाज सही नहीं हुआ, फिर लॉकडाउन आ गया, एक पैर बेचारों का टोटली बेकार हो गया। खैर इस हालत में भी यानी ये टूटा हुआ पैर लेकर बेचारे जो है फिर बसों में फिरने लगे सामान लेकर। बाज वक़्त तो चंद्रायन गुट्टे से सईदाबाद तक ये हालत में पैदल जाते, चंद्रायन गुट्टे से टोली चौकी तक बेचारे पैदल जाते। तो वो तकरीबन 3 या 4 मिनट का ऑडियो मैसेज, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेरा दिल दहल गया, हो मेरे आंख से आंसू निकल गए कि शहर के बीचों बीच पहाड़े शरीफ इलाके में कोई 7 बेटियों का बाप जो है इतना मजबूर है क्या बोलकर। तो मैं इमीडिएट जो है हमारे वहीद भाई को जिम्मेदारी दिया था, और पाशा भाई को, कि इमीडिएट जाओ, जाकर इनसे मिलो। तो बेचारे जो है अव्वल वक्त सुबह में फजर की नमाज खुद इनकी मस्जिद में पढ़े, और चीचा को जो है उसी मस्जिद में पकड़कर पूरी तफसील मालूम किए। तो आपका मुतालबा था कि इनको एक जो है एक ये एक्सेल 100 टीवीएस, कौन सी गाड़ी है ये, टीवीएस एक्सेल 100 की एक गाड़ी की ज़रूरत थी इनको। तो बहरहाल ये गाड़ी होना था ताकि ये अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सके। फिर उसके बाद में इनको जो है कुछ पैसे होने का था कि सौदा खरीद कर फिर से दोबारा अपना कारोबार शुरू करने के लिए। फिर तीसरा इनका इलाज था। बखुदा अल्लाह गवाह है कि मैं नमाज पढ़ के दुआ किया अल्लाह से कि इतना बड़ा मामला है, करीब करीब 2-2.5 लाख का मामला है, कैसा हल होगा। आपकी अपील डाला, पहले तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर सेकंड टाइम अपील डाला, रेस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरे कुछ दोस्त अहबाब को इनका लिंक भेजा। कल सुबह में मुझे एक फ़ोन आया, मैं नाम नहीं बोल सकता, नाम बोलने पर पाबंदी है। तो सऊदी अरब में मेरे एक चाहने वाले एक दोस्त रहते, एक अकेला आदमी जो है 55,000 रुपये इनकी गाड़ी कितने में है पूछे, तो मैं मालूम किया और 55,000 अकेला एक ही शख्स दिया। फिर मेरे एक और एक चाहने वाले जो संतोष नगर में रहते, ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने 25,000 रुपये डाले। जुमला चिच्चा को जो है 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए। तो सबसे पहले गाड़ी का तो इंतज़ाम हो गया था और इनको जो है इलाज करवाना था। तो मैं इनको इमीडिएट जो है जर्मन टाइन हॉस्पिटल डॉक्टर जव्वाद जार खान ने इनको भेजा। मैं तो बेचारे गए, इनके साथ
यहाँ तक कि इनके साथ चलने के लिए कोई राजी नहीं था। खैर किसी को इंतज़ाम किए, एक आदमी को इनके साथ भेजे, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में डॉक्टर साहब इनका पूरा एग्जामिनेशन किए, फीस नहीं लिए, दवाएं अपनी तरफ से दिए। बेचारे इनकी हालत सुन के एक्सरे वगैरह जो भी हुआ, अब इनका कल इंशाल्लाह एमआरआई होगा। एमआरआई होने के बाद में अगर कोई सर्जरी वर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी हम करवाएंगे सर्जरी। कारोबार भी चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दुकान लगवाता हूँ बोल रहे हैं घर में वहीं एक दुकान लगाता हूँ। तो आजकल जो है कारोबार के लिए गूगल पे और फ़ोन पे स्मार्टफोन रहना बहुत ज़रूरी है। खैर चिचा के पास जो है एक पुराना एक टूटा जियो का फ़ोन था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो ऐसी दौरान गुफ्तगू बोले कि मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है, तो हम एक फ़ोन का भी इंतज़ाम किए। हमारे वहीद भाई आज जाकर पूरी शॉपिंग कराए, गाड़ी दिलाए, जर्मनटन हॉस्पिटल को लेके गए, फ़ोन दिलाए। यानी जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, हम सुनते थे, आज यकीन हो गया ये। तो मुझे आज इतनी बे इंतहा मसरत खुशी हो रही है मुझे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अगर कोई मुझे लाके एक मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट करे तो उतनी खुशी नहीं होती। आज चीचा को ये गाड़ी दिलाकर मैं इतना खुश हुआ। आप इनकी अगर दास्तान सुनेंगे, 7 बेटियां हैं। 2 दिन पहले एक मैसेज में ये बोले कि मेरे पास कल रात से 2-2 दिन मेरे बच्चियां भूखे रहते हैं। मैं अनाज एक मेरे को कोई राशन की पैकेट्स लाके दिए थे, कोई साहिब खैर फलकनुमा में रहते, मैं राशन की पैकेट भेजा, 2 बजे रात को लेकर गए। तो रात में यानी बोले कि बच्चे भूखे बैठे हुए थे 2 दिन से। जब वहीद भाई लेके गए राशन की पैकेट लेकर गए जब, तो 2 बजे रात को इनका पूरा घर, 7 बेटियां, बीवी, इनका बेटा, पूरे के पूरे भूखे थे बैठे हुए। आप अंदाजा नहीं कर सकते। आंग में पहनने के लिए कपड़े नहीं है इनके पास। इनके बच्चियों के इतने हालात ऐसे खराब है बेचारों के कि एक जोड़ा धोकर सुखाते फिर उसको ही पहनते फिर। यानी शहर के बीचों बीच ये हालत थी। खैर अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला मुझसे काम लिया, और मैं वहीद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं। जो भी साहिब खैर इनकी मदद की है, वो शख्स जो 55,000 रुपए, एक शख्स 25,000 रुपए, और 3 आदमी मिलकर इनका मसला हल कर दिए, सिर्फ 3 आदमी मिलकर। और अब इनका ऑपरेशन है, करीब 1-1.5 लाख रुपए ऑपरेशन को लगेंगे। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और कोई सामने आएगा इनके और इनकी मदद करेंगा। मैं हमारे मोहिउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हिम्मत मत हारिए, आप इंशाल्लाह अल्लाह है। ये खुशी के आंसू है ये बेचारों के। अरे अल्लाह है। अरे आप आ गए ना जी गाड़ी, कहीं रो रहे हो कारोबार। बात करिए, आप बात करो, आप बता रहे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का जो लोग आपकी मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने हालात ख़राब हो गए थे कि आज तकरीबन 3 साल पहले 13 तारीख 14 महीना था 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरारदोपल्ली पुलिस स्टेशन के पास मैं जुपिटर गाड़ी पे आ रहा था, वहीं पर रॉन्ग साइड कोई पुलिस स्टेशन के बाजू आकर मेरे को टक्कर मार दिए थे, और जब ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो घुटने में गैप आ गया था। उसके बाद से मैं हालात दिन पे दिन मेरे ख़राब होते गए। तो मेरे ख़ास थे, उन्होंने 1 साल तक मेरी मदद करे। उसके बाद से मेरी हालत बेइंतहा ख़राब हो गई, और मैं पहाड़ी शरीफ में एक किराए के घर में रहने लगा था। वहाँ पर घर पूरा सतरोल था, कोई चीज़ की सहूलत नहीं थी, यहाँ तक कि बाथरूम वगैरह भी पूरा बंद पड़ा हुआ था। मकानदार को बार बार बोलने पर भी वो कोई काम नहीं कर सके, और किराए के लिए मुतालबा कर रहे थे। और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। घर में खाने की तंगी हो गई, बच्चों को कपड़े वगैरह या स्कूल वगैरह जाने की बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसे ही बार बार मस्जिदों में जाकर मैं नमाज़ों में दुआ करता था। कई सालों के बाद आज से कुछ दिन पहले एक हकीम पेट में एक मस्जिद है,
वहाँ पर मैं दुआ कर लेते, इशराक की नमाज में बैठा तो कोई साहब मेरे को बोले कि अब आपका टाइम अच्छा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, आप ये नंबर ले लीजिए, अमजद साहब है, जनाब अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं, उनसे बात करिए, आपका काम हो जाएगा। मैं 2 दिन तक तो सोचते रहा कि इतने बड़े आदमी हैं, मैं कैसे बात करूँगा, हिम्मत नहीं हुई। फिर भी मैं बोला 2 रकात नफिल सलात व हाजित पढ़ा और अमजद साहब के व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला उनके हर बला से उनको महफूज रखे, और अल्लाह उनके हाथा पैरों में ताकत दे, और जो मुखालिफिन उनको गलत बोल रहे हैं उनको निस्त नाबूद कर दे, और अल्लाह ताला इनको इतनी कामयाबी दे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ओहदे पर कायम करे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में, उनके तुफैल में, जो मेरे को सिर्फ एक ही व्हाट्सएप में इतना अच्छा रिप्लाई करे और मेरी मदद के लिए हमारे वही साहब और पाशा भाई साहब को भेजे। वही साहब खाना पीना सब कुछ टाइम पर नहीं खा के करके मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया करके आए। हमारे घर के पास की रोड इतनी ख़राब है, कई 2 बार तो वहीद भाई गिरते गिरते बच गए, फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम लोग हमारे जैसे लोगों की दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज अमजद साहब मेरे लिए मैं वीडियो बनाए थे वहीद साहब थोड़े दिन पहले, बनाने के बाद रिप्लाई हुआ, उसके बाद अब जो हुआ उसके बाद अमजद साहब मेरे को बोले, फिर मैं जर्मन हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर जवाद साहब से मिला था। डॉक्टर जवाद साहब मेरे को जैसे ही अमजद साहब का कार्ड देखे उतने लोगों में से मेरे को बुलाकर पूरे अच्छी तरीके से चेक करने के बाद मेरे को बोले कि आप जो वज़न उठा रहे हैं वो सही नहीं है, आपका इलाज मैं कर देता हूँ, बल्कि 1 रुपया भी पैसे नहीं लिए, ना उनकी फ़ीस लिए और ना ही एक्सरे की फ़ीस लिए, ना कोई दवाओं के लिए, और मेरे को पंजागुट्टी के एक हॉस्पिटल का लिख के दिए, वहाँ जाकर MRI कराओ बोले, और वहाँ जाकर उनका नाम बोलो बोल के बोले, आपका काम डिस्काउंट में हो जाएगा बोल के बोले। और हमारे अमजद साहब को अल्लाह ताला अच्छा रखे जो इतना रिस्पॉन्स दिए। तो सामान उठा के कैसा फिरते थे आप? और तकरीबन 2 साल तक मैं गाड़ी नहीं थी तो मेरे एक पैर में तकलीफ रखकर लंगड़ते हुए दोनों हाथों में थैलियाँ ले लेके तकरीबन 15-15 किलो या 10-10 किलो वज़न रहता था, वो ले लेके आहिस्ता आहिस्ता कभी हकीम पेट के चौरस्ते पर, टुल चौकी के चौरस्ते पर उतर कर वहाँ से पूरे गलिया हकीम पेट के पैदल फिरता था, कभी फसलन सर, कभी गोलकुंडा, कभी ये संतोष नगर। और परसों अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी मेरे को शक था कि शायद रोज़े छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करा और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी गुज़रे, और उन रमज़ान के रोज़ों में पूरी अल्लाह ताला की मदद ये हुई कि लंगड़ते करते भी कारोबार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं को हिम्मत हार गया था बिल्कुल, और जब अमजद साहब से वो बात हुई तो मेरे को हिम्मत थोड़ी हुई, और बराबर मेरी हिम्मत को तोड़े नहीं और आगे बढ़ने में मेरे को मदद करे, और मेरे को ये गाड़ी दिलाए। मेरे पास कितने में आई ये गाड़ी? ये गाड़ी 66,500 में गाड़ी आई है, और मेरे पास बिल्कुल छोटा सा ये फ़ोन था जिसमें कोई गूगल पे वगैरह कोई चीज़ डाउनलोड नहीं होती थी, फ़ोन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो वहीद साहब और अमजद साहब से मुतालबा करा तो उन्होंने बोले अभी मेरे को गाड़ी और फ़ोन दोनों वहीद साहब तकरीबन कई घंटे से मेरे साथ फिर के लाए, और अमजद साहब अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाले। आज अमजद साहब का तहे दिल से मैं, क्योंकि अमजद साहब की अपील से ही सब लोग करे हैं, जो लोग करे हैं उनके भी अल्लाह ताला सेहतमंद और हर बला से महफूज रखे, और उनके बीवी बच्चों को, उनकी फैमिली को भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि और एक मर्तबा जो है MRI के बाद में कैसा भी इनको एक सर्जरी करना पड़ता, करीब करीब हमको 1 लाख 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान की लाज रखा, और एक ऐसे मजलूम, यानी एक आदमी कमाएगा तकरीबन 7 बेटियां, 1 बेटा और इनकी अहलिया, तकरीबन 10 आदमी पलेंगे। बहुत मेहनती है चीचा। ये हालत में भी चंद्रायन गुट्टे से सैदाबाद धूपकाले में
रोजे में एक टाइम की नमाज नहीं छूटती, फिर तहज्जुद गुजार, फिर जब दिल में आया जब मस्जिद में जिक्र में बैठ जाते। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला इनकी खिदमत करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करूंगा। फिर दूसरी चीज़ जो है, कई लोग हैं सरमाएदार, लेकिन अल्लाह ने 3 लोगों को हिदायत दी इनके, और बिल्कुल ऐसे कोई ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं। जो बच्चे इनको पैसे दिए, मैं उनकी शख्सियत से वाकफियत है मुझे। एक अकेला आदमी 55,000, एक जना 25,000, एक जना 15, ऐसा करके 1 लाख रुपए मुकम्मिल किए, जिसमें गाड़ी आ गई, फोन आ गया, इनका चेकअप हो गया, एक 10-15 हजार रुपए का सौदा आ जाएगा इनका। कल से आप कारोबार पे लग जाना। सबसे पहले आप जाके अच्छे कपड़े लियो। आप कल नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे से मिलने आएंगे, बेहतरीन जूता रहना, बेहतरीन पैंट शर्ट रहना, और आप लाइट मारना, मेरे सामने आए तो लोग पहचानना नहीं, आप ऐसे आना आप। तो खैर चलिए, पहले तो सबसे पहले ये अल्लाह दिया बोलो आप, अल्लाह दिया बोलो, बताइए। अल्लाह ताला जरूर दिए हैं, लेकिन जरिए बनाने वाले अल्लाह ताला। अल्लाह दिया बोलिए, अल्लाह दिया बोलिए। लोगों के जरिए से ये चाबियां हैं, लीजिए आपके ये। चलिए, ये फोन, स्मार्टफोन, अब आप बिल्कुल जो है 21वीं सदी में आ जाना, आप स्मार्ट हो जाना। आप खाली स्मार्टफोन नहीं रखना, बल्कि स्मार्ट हो जाना। आप कल जब आप आएंगे तो बेहतरीन नया जूता, नया पूरा ड्रेसिंग करके मेरे सामने आना इंशाल्लाह। नहीं तो मैं आऊंगा आपके घर पे चाय पीने के लिए। आना आपके घर पे, ठीक है। रोड, चलिए बिस्मिल्लाह, स्टार्ट।